नमस्कार, एजुकेशन टी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी मीन्स ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स एंड टैलेंट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज। ये कोर्स पूरा करने वाले हर एक व्यक्ति को 100% अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आएगा। आपको आपकी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भाषा में भी परिपूर्ण बनाए, यही इस कोर्स का उद्देश्य है। ये उद्देश्य पूरा करने के लिए आज का अभ्यास शुरू करने से पहले ही मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगी। हम हर रोज स्पोकन इंग्लिश कोर्स से जुड़े वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे द्वारा अपलोड किए हुए सभी वीडियोज को आप पूरे ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। आपको इन वीडियोज को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आप उसे अच्छे से समझें। एक बार देखने से अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप फिर से एक बार वीडियो देखें और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद वीडियो में बताई गई सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने डायरी में नोट करेंगे। जी हाँ, हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा उसमें से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने डायरी में नोट करेंगे। ये आपको रिवीजन करने के लिए काम आएगा। इसके बाद हर एक वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को भी आपको अपने डायरी में लिखना है। इसी के साथ साथ उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको कमेंट करके भी बताना है। इससे जब हम उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें सिखाया हुआ लेसन अच्छे से समझा है या नहीं। और इसी तरह जब आपको एक लेसन पूरे अच्छे से समझ में आए तभी आप अगला लेसन देखिए। इसके बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, अंग्रेजी भाषा को आप एकदम ही आसान समझिए, बिल्कुल अपनी मातृभाषा की तरह। क्योंकि जब हम इसे अपनी मातृभाषा की तरह समझेंगे तब हम इसे पढ़ने में या फिर इसे बोलने के लिए नहीं डरेंगे और इसे अच्छे से सीख पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1। आज हम सीखेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। सभी भाषाओं को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला को सीखना पड़ता है। इसी तरह आज हम अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला को सीखेंगे। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन ये वर्णमाला होती क्या है, क्या आपको पता है? चलिए देखते हैं। सभी भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले क्रमबद्ध अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। Alphabet is a set of letters in fixed order that we use when we are writing a language. मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है। उन अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। सभी भाषाओं में अक्षरों का समूह होता है। उन अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्णमाला या अल्फाबेट होता क्या है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो अक्षरों का समूह होता है वो अक्षर अ से ज्ञ ये होते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में जो अक्षरों का समूह होता है उन अक्षरों को हम A to Z कहते हैं। अक्षरों को हम अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं। तो हम कहेंगे हिंदी वर्णमाला में अ से ज्ञ ये अक्षर होते हैं। तभी वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं और अक्षरों को अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं।
ये अब हमें पता चल गया। तो हम कहेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट में ए टू जेड ये लेटर्स होते हैं। लेटर्स मतलब अक्षर। ये अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ 26 मतलब 26 होते हैं और ये अक्षर हिंदी भाषा में कुल 52 मतलब 52 होते हैं। देखिए दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं या फिर कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जहाँ हम हिंदी भाषा में 52 अक्षरों को याद रखते हैं, वहाँ हमें अंग्रेजी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 26 अक्षरों को ही ध्यान में रखना है। तो हिंदी भाषा में 52 लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स को आज हम सीखेंगे। तो अंग्रेजी भाषा के जो भी अक्षर है, जो लेटर्स है, उन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहले प्रकार को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर। और दूसरा प्रकार उसे हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे अक्षर। इसमें से पहला प्रकार मतलब कैपिटल लेटर्स को आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स में कुल जो 26 लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये है अंग्रेजी भाषा के 26 लेटर्स, ए से लेकर जेड तक। इसके पहले अक्षर को, पहले लेटर को हम ए कहते हैं और अंत के अक्षर को हम जेड कहते हैं। इसे हम अब इंडिविजुअली देखेंगे कि हम किसको क्या कहते हैं। ये है ए। ये अंग्रेजी अल्फाबेट का पहला लेटर है। तो आप भी मेरे साथ कहिए ए। जिनको पता नहीं कि इसे क्या कहते हैं, तो हमने स्क्रीन पर आपको हिंदी में भी लिख के दिया है। तो इसे हम कहते हैं ए। जो भी हम कहेंगे उसे आपको फिर से दोहराना है, क्योंकि हम पहले आपको सुनाएंगे। हमारी आवाज सुन के आपको वो कहना है, कहने के बाद वो लिखना है और लिखने के बाद वो बोलना है। जब आप हमारे साथ ये कहोगे तो बार बार कह के आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये अंग्रेजी शब्द भी आपको अपने लगने लगेंगे। इसके बाद अंग्रेजी अल्फाबेट का जो सेकंड लेटर है वो होता है बी। आप भी कहिए बी। बी। इसके बाद तीसरा अक्षर अंग्रेजी अल्फाबेट का तीसरा लेटर सी। इसे सी कहते हैं। आप भी कहिए सी। चौथा लेटर डी। कहिए डी। पांचवा लेटर ई। ई। छठवां लेटर एफ। कैसे कहेंगे? एफ। अगर आपको पता नहीं तो सामने हिंदी में लिख के दिया है, उसे देख के बार बार दोहराइए। जब आप बार बार इसे कहेंगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा। इसे हम एफ कहते हैं। कहिए एफ। सातवां लेटर जी। कहिए जी। आठवां लेटर एच। क्या? एच। 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 नौवां लेटर आई। आई। 10वां लेटर जे। जे।
11वां लेटर के, 12वां लेटर एल, 13वां लेटर एम, कहिए एम, 14वां लेटर एन, 15वां लेटर ओ, 16वां लेटर पी, 17वां लेटर क्यू, कैसे क्यू, कहिए क्यू, 18वां लेटर आर, 19वां लेटर एस, 20वां लेटर टी, 21वां लेटर यू, आप भी कहिए यू, 22वां लेटर वी, कहिए वी, 23वां लेटर डब्ल्यू, कहिए डब्ल्यू, 24वां लेटर एक्स, ऐसे ही उच्चारण कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, इसे हम कहेंगे एक्स, कहिए एक्स। 25वां लेटर वाई, कहिए वाई, 26वां और आखिरी लेटर जेड, क्या जेड, इसे जी भी कहते हैं, तो हम इसे जेड भी कह सकते हैं और जी भी कह सकते हैं। तो ये थे कैपिटल लेटर्स इन अल्फाबेट। आज हमने सीखा कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम अल्फाबेट कहते हैं। इनमें कुल 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें लिखने के दो तरीके हैं। इसमें से पहला तरीका कैपिटल लेटर्स हमने सीखा। ये सभी लेटर्स कौन से नंबर पे होते हैं ये भी हमने आपको बताया। अब हमें इन्हें याद करना है। इन्हें देखते ही हमें याद होना चाहिए कि हम इसे क्या कहते हैं। इसके लिए इन सभी लेटर्स को आप अपने डायरी में एक एक पेज भर के लिखिए और जितनी बार आप इसे लिखोगे उतनी बार इसका उच्चारण कीजिए। लिखते हुए बार बार इसका उच्चारण करने से आपको ये एकदम ही अच्छे से याद हो जाएंगे। इनमें से किसी को भी देख के आप तुरंत पहचानोगे कि हम इसे क्या कहते हैं। ये तो हुआ इन्हें देख के कैसे याद करें इसका तरीका, लेकिन इन्हें बिना देखे भी हमें याद करना है। बिना देखे हमें ये पूरे 26 लेटर्स लिखने और बोलने आने चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ खास तरीका बताती हूँ। आपको तो पता ही है, जब भी हम कोई गाना सुनते हैं 4-5 बार गाना सुनने पर हमें वो अपने आप ही याद हो जाता है। तो हम इन 26 लेटर्स को याद करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इन लेटर्स को गाने के लिए मुझे 3 तरीके से आता है। वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। इसमें से जो भी तरीका आपको आसान और मज़ेदार लगे उस तरीके का आप यूज़ कीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका। देखिए स्क्रीन पे आपको पूरे 26 लेटर्स दिख रहे हैं। जहाँ पे भी आपको वामा दिख रहा है वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है
आप अभी मेरे पीछे बोलिए, बाद में हम साथ में गाएंगे। तो कैसे गाना है, मेरे पीछे गाइए। A B C D E F G, A B C D E F G, H I J K L M N, कहिए H I J K L M N, आगे O P Q R S T U, कहिए O P Q R S T U, आगे V W X Y Z, कहिए V W X Y Z। तो आपको समझ में आया कैसे गाना है? अब हम साथ में गाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। एकदम सही। ठीक है, अगर आपको ये आसान लगा है, अच्छा लगा है, तो आप स्क्रीन पे जैसे लिखा है उस तरीके से लिख ले, ताकि आपको पता चले कि किस जगह पे हमें रुकना है। तो चलिए देखते हैं आगे का तरीका। यहाँ पे भी आप पहले मेरे पीछे गाएंगे और फिर बाद में हम साथ में गाएंगे। तो कहिए A B C D E F G, कहिए A B C D E F G, आगे H I J K L M N O P, कहिए H I J K L M N O P, Q R S T U V W, कहिए Q R S T U V W, X Y Z, कहिए X Y Z। अब साथ में गाएंगे A B C D E F G H I J K L M N O P, Q R S T U V W X Y Z। है ना मजेदार? अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये आप अपने डायरी में लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि गाते वक्त हमें किस जगह पे रुकना है। तो देखते हैं आगे का तरीका। ये तरीका तो बहुत ही मजेदार है। आप सब ने हम साथ साथ है ये फिल्म तो देखी होंगी। उस फिल्म में इस तरीके से ये पूरे लेटर्स को गाया गया है। अगर हम वो गाना बार बार सुनेंगे तो हमें ये लेटर्स याद करने में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए मेरे पीछे पीछे आप गाइए A B C D E F G H I, कहिए A B C D E F G H I, आगे J K L M, कहिए J K L M N O P Q R S T U V W X, कहिए N O P Q R S T U V W X, Y Z, कहिए Y Z। अब साथ में 1 2 3 स्टार्ट A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y Z। है ना मजेदार? तो आपको इसमें से जो भी तरीका अच्छा लगे उसे आप बार बार गाइए, गुनगुनाइए। आपको ये 26 लेटर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जो कुछ भी हमने सीखा उससे जुड़े कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं। ये सभी सवाल आप अपने डायरी में लिख लीजिए और इसके जवाब हमें कमेंट करके भेजिए।
अगले वीडियो के स्टार्टिंग में हम इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले कि आपके कितने जवाब सही आए और ये लेसन आपको कितने अच्छे से समझा है। इसी तरीके से आप हर एक लेसन को एकदम अच्छे से समझिए और तभी आगे की लेसन देखिए। और अब वक्त है इस वीडियो को लाइक करने का। तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को अंग्रेजी सीखने की इच्छा है उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कोर्स का लाभ उठा पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए सभी वीडियोस के अपडेट आपको वक्त पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।